जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का करण। जय गुरुदेव। सभी से सुदीप रहिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं शाम को आपसे नहीं मिल सकूंगा। जिनके दर्शन देना हो तो आप आ जाओ। मैं आपका दर्शन करने के लिए आपका इंतजार करूँ, ताकि कोई प्रेमी छूट नहीं। ये होली मिलन महोत्सव का पावन पर्व है। मैं सभी प्रेमियों का दर्शन देना पसंद करता हूँ और उनको दुआ देकर प्रसाद देना। आप जल्दी समय हमारे पास बहुत कम, स्वास्थ्य खराब है, फिर भी मैं करता हूँ। सभी प्रेमियों का दर्शन करना चाहता हूँ और इस होली मिलन महोत्सव के पावन पद का आपको दया वाला प्रसाद देना चाहता हूँ। आप लोग के लिए जल्दी हमेशा ध्यान रखो, कब कैसे क्या मौज हो जाए। तुम्हें और सब सोने खाने में पड़े और तुम्हारे पास कौन सी सेवा। मैं ये सब बंद करना चाहता, ना कोई मंच लगेगा ना कोई साउंड हो, क्योंकि तुम्हारे पास किसी चीज की कदर नहीं। यहाँ तुम कौन सी सेवा करते हो? सोने की सेवा। सोने खाने के लिए आए, इतना कर्जा पहले का लादे हो और लाद दोगे तो अदा नहीं कर पाओगे। कितने जन्म लेंगे, अभी तुम्हारी समझ में आया नहीं। इतने जन्म सब लोग आ जाओ। शाम को मैं नहीं मिल सकूंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है। हमेशा जाओ। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो। खाने पीने का समय नहीं है, दया का समय। दया लेना तुमको मालूम नहीं है, अगर दे दी जाए तो ले नहीं सकते। चलो चलो जल्दी, देर मत करो, समय निकल जाएगा। सारी व्यवस्था बदल रही है क्योंकि परिवर्तन का बाद अपने परिवर्तन लाओ, हट जाओगे। संगमत में ठहरना बहुत मुश्किल है। अभी तुम्हारे किसी के बस की बात नहीं है जो तुम रोक नहीं पाओगे। समय का और समय से दया का इंतजार करना चाहिए। या कोई भीख जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो प्रभु। समय जा रहा धीरे धीरे, बहुत आपत्ति मुसीबत का समय है। इसलिए कब कैसी मालिक की दया हो जाए का इंतजार करो। हमारे पास अब कोई सेवा नहीं, केवल बनाने खाने मेरा वो कुछ नहीं करते पड़े हो। तो ये मौका मिला सेवा का तो बुलाना पड़ता। तुमको किसी चीज का इंतजार नहीं है, ना तुमको दया का इंतजार है ना मौत। इसलिए धीरे धीरे अपनी आदतें बदलो, पता नहीं कब क्या कैसी मौज हो जाए और आप दया से वंचित हो जाओ। दया का लेना बड़ा मुश्किल है।
एक तो मिलती नहीं है। जल्दी का बाद में का चलो चलो जल्दी चलो, देर मत करो, समय जा रहा है। अब आपका इंतजार करना बंद कर रहा हूँ, वो इंतजार नहीं करो। जितनी छुट्टी है उतनी तुम्हारी आपको खराब हो, उतने आलसी बन गए, तुम कुछ करना ही नहीं। अब अनाउंसमेंट करने वाला तो कोई कहाँ घूम रहा, ये गांव में दूर तक ही ढूंढ रहा, ये बिल्ला तो नाद रहा पर खा सकती है। कितने जन्म लग जाएंगे सब अदा करने। पहले का कर्मों का बोझा इतना ना दे वो तो उतरने का कोई नामो निशान नहीं। ये रोज रोज का लाभ बिल्कुल कितना कोई परवाह किसी, ना सत्संग की परवाह है, न दर्शन की परवाह है, न दया मौत की परवाह है। ऐसे बीमारियों के लिए रोते रहोगे और अब उसकी भी सुनवाई बंद होने जा रही है, क्योंकि तुमको कुछ करना नहीं, सब बनाने खाने में पड़े। वो इनके पास समय नहीं, खाने खाने अंधा से तुम्हारा सबका सत्संग होना बंद करा दो। अब सत्संग में मेरे साथ कोई नहीं चले, सब बंद, घर में रहो, घर में रहो, वही रोटी खाओ। तुम्हारे बस का संत मत नहीं है, तुम्हारे बस की घर गुरु भक्ति नहीं है, तुम्हारे बस का आदेश पालन करते लाभ लेने की कोई तुम्हारे पास भावना है ही नहीं। सब पैसा वैसे एक दुनिया भर का अनाउंसमेंट करें, जो गया वाला है परमात्मा सेवा बच्चे का मेरा है। चलिए चलो जल्दी चलो, देर मत करो। मेरा स्वास्थ्य फिर भी मैं आपकी सेवा, फिर भी समझ से सेवा कर रहा हूँ और तुम सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे हो, मेरा मुश्किल है क्या करूं? आगे सुनवाई की नहीं, सुनाने का समय अब खत्म। 12 वर्ष से लगातार उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक संत महापुरुष की धीरे से यार, तुम जवान हो, सब जवान है। सब वायुमंडल में रहता है तो कुदरत लंगा रास्ता ये अब तक नहीं, तुम कहोगे तो बात नहीं, लेकिन तुमको भी इसकी कोई कदर नहीं। इतनी चीज शाम को दर्शन नहीं हुआ, मेरा स्वास्थ्य खराब, तरफ थक जाता हूँ। अभी आप लोग कर लो, अभी सत्संग के लिए निकलूंगा तब आपसे मिलूँ, लेकिन शाम को नहीं। ये शाम वाला झंझट खत्म। जो दूर दराज से प्राणी आते हैं वो देर हो जाने के कारण बेचारे चले जाते हैं, ना उनको दर्शन वाला ना प्रसाद का लाभ मिलता। इसलिए उन प्रेमियों के लिए मैं आज से व्यवस्था बदल, कब कैसी मौज हो जाए, मालिक की क्या मौज, क्या दया हो जाए, कौन सी सेवा का आदेश दे दे, हमें उसको पालन, मैं भी पालन करता हूँ और आज से पालन करके उसकी दया लेने के लिए प्रार्थना। नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा, हमारा काम धीरे धीरे खत्म। बहुत दया की गई बहुत, लेकिन गुस्सा मेरा कोई काम तुम्हें करना ही बिना करने करके तो कुछ मिलने वाला है नहीं, बगैर किए के कौन दे दे, और दे दिया तो आपको उसकी कदर नहीं समझी।
जय गुरुदेव। जब कभी अचानक कोई तुम्हारे उनकी दया जीवन कभी आपको दया तुम ये चलो हमको बुलाया गया तो ये गर्ज किसकी तुम्हारी अपनी गर्ज वो समझते हैं वो हमारी गर्ज समझते बड़ा बहुत से लगातार मैं अपनी गरज के अनुसार आपसे बहुत समय हो गया हमारा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। अब मैं कुछ दिनों के लिए मेरा अपने बहुत सुनाया लेकिन तुम ही नहीं सुना, तुमने सुना ही नहीं, न तुमको कोई लाभ पाने के अधिकार। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। अब ये धीरे धीरे पहले वाली आते रहो, मैं सारी भूमिका व्यवस्था बदलना क्योंकि से खराब हो गए, ठीक नहीं हुए तो फिर अब क्या ठीक, तो हमको मजबूरन व्यवस्था परिवर्तित करने की। चलो चलो ब्रह्मियों जल्दी चलो, अभी आप दर्शन देखो। मैं आप सबका दर्शन करना चाहता हूँ और आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ और मालिक का दुआ दे आभार के साथ आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। ले लो, ये समय निकल जाएगा और ये चीज़ धरती मंडल पर कोई नहीं देगा, ये किसी के पास नहीं जो आपको। आज भी आप देख रहे हो कोई प्रसाद बांट रहा है, इस तरह से कोई आध्यात्मिक संदेश दे रहा है। ये सब विचार करना चाहिए। चारों तरफ धूम मची है, सेवा दो, पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो, सब के अंदर सत्संग में आते हो तो यही उद्देश्य। जबकि सत्संग में आओ तो सेवा तो सत्संग आपको लाभ केवल खाने सोने के लिए आया हो, इतने जन्म निकल गए खाने सोने में और ये रौनक समय लगी आप कमाई दे रहे हैं इसी में। चलो प्रेमियों चलो, थोड़ा समय रह गया, ले लो खाना पीना तो जिंदगी भर से करते आए हो। क्या लिया, ये नई आत्मा आई, क्या मिला आपको? अरे यहाँ मिल रहा है माता जी, भात माना करो। गाँव से आए हुए हैं, देर हो जाने पर आप जल्दी कर दो तो, क्योंकि ग्रुप में आप बैठे हो, हमारी वजह से नहीं तो दोबारा मुझे कोई, लेकिन आपके अनुसार भी काम कर रहा हूँ। जब आप अपने अनुसार काम का लाभ नहीं ले पा रहे तो हमारे अनुसार कैसे लाभ, इसलिए जल्दी आओ और ये समय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा कलकाल का समय, जैसे चिराग जब बुझने को होता है अंतिम तेज हो जाती, इसी तरह कलयुग जाने की भूख को जाने
इसलिए जोर मारा आपको परमात्मा से हटाने का, सेवा से वंचित रखने का आदेश न पालन हो, इसमें भी चोट तुम समझ नहीं। जब इतने दिन नहीं समझ पाए और क्या समझो, इतने दिन लगे रहे लेकिन लग नहीं पाए। लगने वाला काम देखिए तो जब ऐसा वक्त समय आ जाए और अचानक मालिक की दया कोई हुक्म आदेश ऊपर से हो रहा हो, क्योंकि समय खराब इतना खराब हो जाए कुछ उसमें जीवों का बचना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। ये भीड़ जो देख रहे हो, ये भीड़ नहीं ठहरेगी। सब मत भीड़ पर विश्वास नहीं, पत्नी पर बकनी पर विश्वास नहीं करता, करनी पर विश्वास। अभी तो सम्मुक्ति करनी तुमसे कराई नहीं गई, करने के लायक नहीं। तुम्हारे में हिम्मत शक्ति नहीं है कि सम्मुक्ति करनी कर सको, लिहाजा ढील देते देते आप एकदम और लापरवाह बिल्कुल एकदम कोई बात में आज अचानक निकला हूँ, मैं तो रात में नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी मालिक की हुक्म का ताबेदार हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो मालिक का हुक्म आदेश होता है मैं उसी का पालन करता हूँ और सभी प्रेमियों से पालन करने की और प्रार्थना इस बात को हमेशा ध्यान में रखता हूँ। मेरा कोई आदेश नहीं, आदेश उस मालिक मुझे है वो आपको आप नहीं सुन पा रहे हो, आदेश जिसकी सत्ता है, जिसकी सृष्टि है, जिसके जीवन है, आदेश वो देगा सत्ता उसको। और उनके आदेश को आप नहीं सुन पा रहे हो, रूबरू और बाबा जी बहुत जोर खुजली वाला है हमको बेटा के, हम चलिए जो कुछ करना हो अपने अंदर कर लिया, सुनने वाला सब कुछ सुनता, नहीं सुनता सब ऐसा नहीं है। वो नहीं कह रहा तो क्या उसकी सुनी नहीं, लेकिन जब सत्संग एक एक वचन को सावधानी के साथ सुनोगे तो दया का साथ। चलो चलो जल्दी चलो। अब इस समय के आध्यात्मिक सत्संग के बच्चों को याद करो, बच्चों को याद करो। जब बच्चों का प्रभाव होगा वही प्रभाव आप पर काम करेगा, स्पर्श का प्रभाव, क्योंकि स्पर्श करने के लायक आप इतनी गंदगी लाते हो, स्पर्श भी नहीं काम, वो भी देने के लिए क्योंकि आपको तो कुछ नहीं, वही पुरानी आदतें जो पहले की रहनी गहनी वही यहाँ लेके आते और यहाँ भी वही करना चाहते। ये खाने मिल जाए, ये पीने मिल जाए, भंडारों की तलाश करते हो। देखो बाबा जी वहाँ पे है, भोजन अच्छा किया आता है यहाँ है। बाबा जी बोलो बोलो बाबा जी। तो मैंने भंडारों की व्यवस्था की, बाबा जी लेकिन भंडारों में भी चोरी
हम उसको भी बंद करा। भंडारे के नाम पर प्रेमियों के सामान की चोरी, अन्न की चोरी, पैसा तो चुराते ही है, लेकिन ये सब फर्क है। भक्त बनाना की चोर बना, भक्तों को बोल नहीं पाए चोर बना। इतने भंडारे आते हैं, ये समझते बाबा को दिखा नहीं देते। मैं तो इसलिए था कि शायद ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। जितना ज्यादा टाइम हो गया करते रहे कुछ नहीं। तो मुझे व्यवस्था करने में सेकंड भी नहीं लगा, क्योंकि मैं अब सदैव चुका हूँ। तुम्हारे बस का कुछ चोरी के सिवा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जब यहाँ आके चोरियां नहीं छूटी तो फिर छोड़। इसलिए भंडारे जितने चल रहे हैं, अगर मुक्ति दिवस पर जाना है तो जो भी सेवा प्रेमियों की दुकान घर लेके मत जाना, बाल बच्चों को मत खिलाना, जब भारी नुकसान हो जाएगा बाद में हम मत कहना कि हमको जो है छोड़े चलिए पका दीजिए। चलने में दिक्कत है, सहारा दिया जा रहा है। हाँ जरूर जरूर। वैसे मैंने सारी व्यवस्था बदल, सब अपने अपने व्यवस्था में आओ। यहाँ कोई भंडारा नहीं, अपना अपना खाओ, अपनी व्यवस्था में आओ और सत्संग सुनो, नियम से सुमरन ज्ञान भजन करो तो कुछ मिल सकता। अब ऐसे मेला घूमने आए हो, घूमते घूमते कितने जन क्या खर्च शरीरों में चले गए, कुछ आपको नहीं मिला है, अब क्या मिलेगा? और मुझे भी कुछ वर्षों के लिए विराम लेना है। जब परिवार के लोग नहीं सुन रहे, साथ रहने वाले नहीं जाग रहे, चेत रहे, सब सोने खाने में पड़े, तो किसको जगाया जाए या किस जगह पर विश्वास किया जाए, ये कुछ कर सके। चलिए से ध्यान रखो। से अवसर छू, लेकिन सेवा में कभी नहीं लगता। तुमको सब तुम्हारी व्यवस्था सेवा से दो, कोई इधर सो रहा, कोई उधर खा रहा, इधर में खा रहे, सोने में जीवन चला गया है, तो शेर व्यवस्था हो नहीं जा रहा, फिर तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई करने वाला वैसे कोई है भी नहीं। जो मौका दिया जा रहा तो तुम सुनते हमारा समझा दे तुम आ गया, तुम्हारी जीवन में कुछ नहीं आया, तो तुम करोगे दुनिया भर का अनाउंसमेंट करते हो कि जिसकी जीवन को जरूरत वो इंतजार करते हो, अरे हमें कहना होगा तो तुम्हारी अपनों को एकदम चुस्त रहना चाहिए। हमेशा दया की तरफ देखते रहो, कब कैसी मौत हो, कुछ करने के लायक तो हो नहीं, चलो दया ही हो जाए, उसमें भी नहीं कम से कम समझो। आज से ये परिवर्तन की मेहनत प्रारंभ हुई, कब कैसी क्या दया हो जाए, अभी कुछ समय बाकी है, तो बचने का रास्ता दे लो, बचने की दवा लेना। कुदरत की मौत से बुढ़े बुढ़े राजे महाराजे नहीं बच पाते,
आप भी नरकों में पड़े जो राजा की चूतियों की मार खा रहे तुम क्या तुम लोग किसी तरह बच्चे की और कभी तुमको कोई किसी तरह की चिंता नहीं है तो तुम्हारा किसी तरह हमारा खाली रह जाओगे खाली लौट चलो श्रमियों जल्दी चलो क्योंकि सत्संग समय की लेट हो रहा जरूरी क्योंकि सुनने रात को हिंदुस्तानी नहीं विश्व में कहीं नहीं है क्योंकि किसी को तुम्हारी चिंता नहीं है किसी को तुम्हारी चिंता नहीं है हमारे नतनी प्रिया बैसाख बैसाख में 17 था नाती को चिंता नहीं की नहीं फिक्र मरने की बात खड़ी चलो खाना फिर खा लेना घर में जाकर ये खुराक जो आत्मा की ये नहीं मिले और कोई देगा भी नहीं ये किसी के पास नहीं है सबको अपनी चिंता सेवा कर्मियों से ले रहे हैं सम्मान ले रहे हैं लेकिन इनका कल्याण कर दो इनका उद्धार कर दो ये चिंता नहीं ये बिल्कुल फिक्र नहीं तो फिर काम होगा इसलिए समय से जागो और सोते रहोगे तो तुम्हारा समय तो अपनी रफ्तार से जा रहा और सरजू धीरे धीरे क्योंकि सरजू कोई तो जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ कोई सरजू का सम्मान करने वाला नहीं है सरजू की पहचान किसी को है नहीं इनको स्वार्थ की पहचान अपना मान सम्मान अपनी कुर्सी अपना इनको इसकी परवाह नहीं है कि मूलक मानव जीवन के चला जाएगा फिर नहीं इतनी मार लड़कों में पड़ती है अब इनको क्या पता ये तो मैंने इसी झूठे नाश शरीर के मान सम्मान के लिए पड़े हैं न राजा न रही न राजवर्मी न धार्मिक कहीं पर किसी को कुछ भी जानकारी नहीं जब ये नहीं जानते कि जड़ चेतन मंत्र क्या है इनकी जड़ बुद्धि सारे जीवों को जड़ में जाके फंसा किसी को पानी में किसी को पत्थर में किसी को कागज में किसी को तीरथ मूरत इसके अलावा न ये कुछ जानते हैं न आपको जानकारी देते जब राजा और प्रजा दोनों नास्तिक होते हैं इसको जड़ को आस्था समझते कहते बड़ा धार्मिक राजा है बड़ी धर्म में आस्था है बड़ी पत्थर में मूर्ति में आस्था है कागज में आस्था है पानी में आस्था है अरे ये आस्था ये घोर नास्तिकता है क्योंकि इसमें आस्था रखकर आप अपनी आत्मा को कल्याण नहीं करा सकते और न इनके बस की बात है इतने दिन से आपको सत्संग सुनाया जा रहा तुम जड़ चेतन को नहीं समझ पाए हो बड़ा सुनकर मैं सोचूं आ गया हंसी जल में प्यास जल के बिना जैसे मछली प्यासी है ऐसे आध्यात्मिक सत्संग सुना कि अमृतमय के जल से जीवात्मा आज तक इसको किसी ने पानी नहीं
पानी कहीं नहीं बुलाया और गंदगी की तरफ ले गए। इसमें डुबकी लगाओ, इसमें डुबकी लगाओ। हमने कहा तमाम जीवात्मा जो जल के जीवों में है वो तो रात दिन उसी में मकान बना रहे, उनका काम नहीं हो, तुम्हारा हो जाएगा। हम जड़ जीवों के लिए चेतन संदेश देना बेकार है। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि चेतन क्या है, जड़ क्या है। गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस के द्वारा ये जड़ जीवों को संदेश लिख के देना पड़ा कि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मूर्खा छूटत कट गई। कि काल माया ने मिलकर जड़ चेतन की गांठ चेतन को जड़ में फंसा और तुम उसी को सच्चा समझ बैठे, जो कि आध्यात्मिक संदेश सुरक्षित ये लाल पीले काले कपड़े पहनने वाला विचार किया जाए, ये कपड़े का विषय नहीं है, ये आत्मा का विषय। आत्मा कोई कपड़ा नहीं पहनता। अगर इस बात को ध्यान में रखें आप तो समझ जाते कि कपड़ा आत्मा का क्या है। वैसे आत्मा का कपड़ा शरीर माना जाता है, क्योंकि इसी शरीर के चमड़े के खोल में बंधे हो, लेकिन एक दिन इसको छोड़ के निकल जाए, ये भी उसका कपड़ा। महापुरुष यही बताना चाहते हैं, अरे भाई असली काम को करो, नकली काम करो अपना भाई, पराये काम क्यों फंसना। लेकिन ये कैसे बताएगा कौन? न किताबें बताएंगी, न तीरथ मूर्ख बताएगा, न पानी बताएगा। और बताएगा महापुरुष जिन्होंने अपनी जनता को खत्म कर दिया है, जनता की ममता से बिल्कुल दूर खड़े हैं और जीवों को दूर खड़ा करना चाहते हैं। जब वो मिलेंगे तब आपका ये काम। गोस्वामी जी महाराज ने साफ साफ शब्दों में लिखा, लेकिन ये राम को मानते हैं, लेकिन रामचित मनुष्य को नहीं मानते। और राम को मानते नहीं है राम से अपना काम करवाने के लिए कि हमको कुर्सी दिला दो, हमको राजा बना दो। तुम्हारी राजा बनने की प्यास अभी बुझी नहीं है। राजाओं का इतिहास पढ़िए, कितने राजे महाराजे बादशाह नरकों में पड़े, यमराजों की जूतियों की मार खा रहे, क्योंकि राजा बनना सबसे निकृष्ट है। तब से राज से नरक तपस्या की है, शुभ काम किए तो एक बार अवसर सेवा का मिल गया। अगर सेवा को निजी मान सम्मान में बदल लोगे तो नरक में चले जाओगे। गोस्वामी जी महाराज को एक एक शब्द लिखना पड़ा कि राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा का कर्तव्य क्या है, भाई भाई का कर्तव्य क्या है और पत्नी का कर्तव्य क्या है, गुरु शिष्य का कर्तव्य क्या है। उनका रामचरितमानस बहुत लिखित ग्रंथ है, ये कहीं से सुन के नहीं लिखा, अपने अनुभव से। और आप ये समझाते नहीं हो, क्यों कोई बताने वाला भी इतना भी संत महापुरुष मिला होता, क्योंकि ये रामचरितमानस ये दोनों विद्वानों का वास्तु का ग्रंथ नहीं है। ये संत गोस्वामी जी महाराज की रचना, जिन्होंने शब्द की कमाई करके मालिक को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया। तब उन्होंने ये अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला जब कोई संत महात्मा मिलेगा तब आपका काम होगा। ये काले लाल पीले कपड़े ये तुम्हारा इनके पास जब राजभोग से अलग नहीं हो पाए, नरकों से बच नहीं पाए, तो तुम्हें क्या बताएंगे। ये भोगियों से कभी योग की परिभाषा सुनने की कोशिश मत करना, इनको पता नहीं है
योगी किसे कहते हैं, ये सब होगी। राजभोग सबसे बड़ा भोग, सबसे खतरनाक भोग, क्योंकि इसके भोगने के बाद सीधे नर्क मिलता है। वो नर्क जाने का रास्ता ही, इसलिए संत महापुरुष इस राजा के पत्तों सबसे निकृष्ट बताते हैं, जिसको नरकों में जाना होता है उसको ये पद किया जाता है। और ये बड़े खुश रहता है। एक बार नहीं, 2 बार बन के नहीं, इनकी हविस पूरी हुई, तीसरी बार फिर भी वही काम। कोई किसी तरह का बदलाव नहीं है, केवल कपड़े बदलते हैं। अपने आप पे मन बुद्धि चित के गंदगी को नहीं हटाता, नहीं बदलता, कपड़े बदलता। तो इससे क्या हो, अरे कपड़ा पहन करके तुम्हारा नंगा पर चला जाए, कपड़े के अंदर सभी नंगे हो, क्योंकि तुम नंगे पैदा ही हुए हो, क्या कपड़े से तुम्हारा नंगा पर चला जाए? अभी तक किसी ने आपको ये भी नहीं बताया कि हम सब नंगे आए हैं और नंगे ही चले जाए। अब कपड़े बदलने में, मकान बदलने में, पद के लालच में, रुपया पैसा इकट्ठे करने में ये सारा समय जा रहा है। कभी नंगेपन के बारे में सोचा है कि हमारा ये नंगापन हमेशा के लिए खत्म हो जाए? यानी हमको 4 लाख ये नरकों की योनियां है, नंगे पैदा होने की योनियां है, इससे छुटकारा कैसे मिले, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन जो कोई विचारवान पुरुष, उन्हीं विचारवान पुरुषों को संत मानते, और संत कलयुग में आए, किसी युग में आए नहीं। और तुम्हारी जितनी पूजा पाठ सब पिछले युगों की है, जो संतों का विषय नहीं है, जो संतों की दक्षिणा नहीं है, जो संतों की पूजा नहीं है, जो संतों की भक्ति नहीं है, ये सब बातें आपको ध्यान में। चलो आप नवीन जल्दी करो, संदेश भी आपको, ये संदेश सुनाने का मौका मन से नहीं, मन से मैं सामूहिक संदेश देता हूँ कि तुम्हारा शरीर निरोग हो जाए और तुम्हारी आत्मा को। इसके अलावा मेरा कोई रात पात धन दौलत मान सम्मान ये पाने का संदेश नहीं, मेरा प्योर आध्यात्मिक संदेश है। जब सुनोगे तुम्हारी बुद्धि भी एक बार चकरा जाएगी कि आज तक ये तो किसी ने बताया ही नहीं। जब नहीं बताया तो जानकारी आज बताने का अवसर है, तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमने कभी ये सुना नहीं, और कोई इसको जानता नहीं तो बताएगा कौन? तो वही तीर्थ मूर्त पूजा पाठ बाहर का, शरीर इंद्रियों का, आत्मा की तो कोई पूजा नहीं। और आत्मा जड़ मन विनाशी है, बाकी सब नाशवान। जब नाशवान शरीर के लिए, नाशवान शरीर के भोगों की प्राप्ति के लिए जो भी करोगे वो अंत में नाशवान तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन ये भी तो जानकारी आपको किसी ने दी नहीं। अब राजा ही ज्ञानी हो जाए तो प्रजा को क्या ज्ञान? स्वयं उसको नहीं मालूम कि जड़ पूजा चेतन पूजा क्या है, जड़ किसे कहते, चेतन किसे कहते, आज तक आपको किसी ने बताया। क्योंकि अभी कलयुग में लगभग 750 वर्ष हुए जब से सत्य, तब से सच्चाई का रास्ता, सच्चिदानंद पाने का रास्ता, जीवात्मा को सचमुच सचखंड अनामी धाम पहुंचने का रास्ता तब से खुला। इसके बड़े और बेचारे पुराने मूलवादी, पुरानी जनता की ममता में फंसे जीव, वो बेचारे नहीं समझ पा रहे, और उनको अगर समझाने का प्रयास किया जाए तो इतने हठी है कि उससे अपना। अभी आपके सामने गीता जात का उदाहरण, जड़ पूजा का देखा आपको, कुंभ करो, इस कुंभ में लाखों जीव चले, क्या इनको तुम्हारा मनुष्य शरीर मिलेगा?
अरे ये अंदर मंदर पानी पूजा तो हमेशा बनी रहेगी, कम पड़ जाएगी, पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो मनुष्य मंदिर ये अकाल मौत में चले गए, पानी में डूब के मर गए, अग्नि में जल के मर गए, कुचल कर मर गए, दुर्घटना से मर गए, ये प्रेत योनि में चले। इसका दोष राजा, यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, ये सिद्धांत है। राम राजा बने लेकिन कृष्ण राजा बने, इनको भगवान ने राज किया, और ये सब ये मतलब नहीं स्वार्थ लोभ लालच के प्यासे। इनको क्या पता है कि राजा का कर्म कर्तव्य क्या है प्रजा के प्रति। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्र समझेगा, पुत्र समझ कर पालन करेगा, वो राजा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उसका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है, लेकिन इन भोगियों का कोई इतिहास नहीं है। कितने बड़े बड़े बादशाह राजे हैं, कोई पूजा कर रहा नहीं, उनका कोई इतिहास मान्यता का है। अरे इतना तो ध्यान में रखना चाहिए। उनको कोई याद नहीं करता। याद उसी को किया जाता जो सारे जीवों की याद करता है और सबके याद के लिए जीता है और सबको सुख शांति देने के लिए जीता है, उसका उसकी याद नहीं। लेकिन भोगियों की याद नहीं। मरने के बाद जिस शरीर के भोग के लिए अमूलक समय आपने नष्ट कर दिया, जिसके लिए गोस्वामी महाराज को कहना पड़ा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, कहते देवताओं को भी दुर्लभ। इंसानों की बात तो छोड़ो, देवताओं को ये पंचभौतिक शरीर दुर्लभ है। जो जीवात्मा के जन्म का जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक पंचभौतिक शरीर का गोस्वामी महाराज लिखना पड़ा कि बेचारे भूले भटके, 3 युगों के भूले भटके जीव। अच्छा समय मिला, अच्छा युग मिला, अच्छी उम्र मिली, अच्छा खान पान का ज्ञान मिला, ये सब हुआ, लेकिन सत्कर्म करने की उनको, क्योंकि सत्कर्म, सच्चा कर्म, सच्चिदानंद पाने वाला कर्म, जीवात्मा को सत्संग पहुँचाने वाला कर्म, ये संतों के सिवा ये दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। तो आपको देगा कहाँ से देगा? मैंने धीरे धीरे संदेश भी आपको पूरा दे दिया। जल्दी से आप भी लाभ ले लो और सत्संग के लिए मैं भी फिर निकलूँ। तो लोग छूट गए हो, मैं दिनों में शाम को नहीं पाऊंगा। मेरा स्वास्थ्य देखो शोभा यात्रा मैं कानपुर से चल रहा हूँ, 400 किलोमीटर गया, 800 की यात्रा करके मैं समय से आया, क्योंकि वचनों की मान्यता जिसके अंदर है, भगवान राम की कुल की मर्यादा है और उस मां शक्ति का इतिहास है कि कुल रीत सदा चली रही, प्राण जाए तो बचे। बचनों से मुकरना ये रघुकुल की रीति नहीं है। और ये श्री राम का झंडा उठाए बोल रहे हैं और शपथ खा के झूठ बोलते हैं, रोज शपथ खाते हैं। ईश्वर को साक्षी करके सबके समक्ष प्रजा, ये देश की जनता गवाही है। इस राजा ने झूठी कसम खाई और अपने भोग, अपने सम्मान, अपने ऐश्वर्य के का जीवन बिताया, लेकिन जनता के कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं, एक भी बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि ये काम इनके बस में, जिसको अपने से फुर्सत नहीं, अपने भोग से, अपने लोभ लालच, अपने कुर्सी की प्यास बुझाने से जिसको फुर्सत नहीं है,
तो भारत की जनता का भाव कैसे करेगा? भगवान राम ने अपनी प्रजा के एक व्यक्ति के कहने पर जो सीता में शंका की थी, क्योंकि वो जब लंका में नहीं पढ़ाए घर में, तो उसने दोष लगा। अपनी प्रजा के दोष को मिटाने के लिए अपनी धर्म पत्नी शत्रुघ्न सीता का परित्याग और उनको रात से निकाल कर जंगल, ये है रकुल की रीति। तुम रकुल का नाम लेते हो, श्री राम का नाम लेते हो और श्री राम की मर्यादा की बात करते हो। तुम्हारे अंदर कौन सी मर्यादा है? तुम श्री राम का नाम लेने के लायक भी तुम्हारी जवान नहीं है। इतने गंदे काम जो देश की जनता को दुख देने वाले जो किए गए हैं, उसका तो एक कलयुग का एक अनोखा इतिहास जब संत महापुरुषों के द्वारा समय से उजागर होगा, तब आपको मालूम होगा किसने क्या किया, क्या करना चाहिए, क्या किया, तब आपको पता चलेगा। देखते जाइए, मैं उसी बीच में रहकर इनको आगाह करता रहता हूँ, क्योंकि महात्मा का प्रथम कर्तव्य है अपने राजा प्रजा को दुख की तरफ न जाने दें और इस मान सम्मान की अग्नि में न जलने दें। हर इतिहास युग का कहलावा जब जब राजा स्वार्थ में डूब गया, लोभ लालच में पड़ गया, बहुओं में एकदम शराबोर हो गया, उस समय के महात्मा ने अपने राजा को बचाने का बड़ा प्रयत्न, क्योंकि वो भी रात का अन्न खाते, अन्न की महिमा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बराबर फर्ज अदा किया। आपके सामने इतिहास राजा रावण जैसे तुम विद्वान भी नहीं, धर्मवान भी नहीं हो, बलवान भी नहीं हो, लेकिन वो भी जब अच्छे सच्चे धर्म के रास्ते से जब उसकी बुद्धि अलग होने लगी, तो उसके भाई ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, उसकी माँ केसी ने समझाया, उसके नाना जितने बुजुर्ग थे सब ने कहा, राजा तुम इतने बड़े विद्वान हो, 4 में 6 साल 18 पुराणों के गया था, लेकिन तुम्हारी बुद्धि किधर विनाश, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश, चाहे राजा प्रजा हो, चाहे कोई धार्मिक राजनीतिक हो, जब जिनका विनाश होने को होता है, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। इतिहास वर्तमान को समझने, वर्तमान को सुधरने, अपने आप को समझने का संदेश देता है। और आपके सामने तो 3 युगों का अच्छा सच्चा संदेश, न राजा मान रहा न प्रजा, केवल स्वार्थ के निमित्त तो आवाज लगाता, नाम लेता, लेकिन काम की बात कोई नहीं। अरे काम से होगा, नाम लेने से काम, नाम लेने से भूख नहीं मिलती है। भूख मिटाने की जो क्रिया है व्यवस्था करें, इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। आप लोग समय से आ गए हो, ये होली मिलन महोत्सव है। होली प्रहलाद की होली, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तो होने की बात है, तुम्हारी तो बिगड़ने की होली। होली की होली भक्त प्रहलाद की होली, भक्तों की होली है। आज राक्षसों की होली, उस समय भी राक्षसों ने जब आतंक मचाया, उनके विनाश के लिए भक्तों को टेर लगानी पड़ी। आज भी टेर लगाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के लिए, लेकिन मानोगे कैसे? जो भोग करके भोगा जनता की गाली को देखने जाने के लिए उसे महात्मा भी
बचा नहीं पाएंगे। बचाने का प्रयास तो है जो आपको पहले से सब दे दिया। अब मैं तो खबर में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। किसी महात्मा ने इस तरह से है जो परमिशन लेता हो, यानी उसको सूचित करता, शासन प्रशासन को सूचना देगी। मैं धार्मिक संदेश जो विशुद्ध है, एकदम स्वास्थ्य बहुत हो, निजी मान सम्मान से बिल्कुल अलग, मैं वो संदेश देने जा रहा हूँ। आपसे परमिशन देने पर भी उनको हौसले कि हमने क्या परमिशन दिया, क्या हमने आदेश दिया। मैं तो सबके आदेश का पालन, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, क्या करूँ। इतना जन्मत मेरे पास है, लेकिन महात्मा कभी अनैतिक कार्य नहीं करते, न अनैतिक कार्य करने की शिक्षा देती। उनका मर्यादित काम है, मर्यादा को आगे रखकर ही कोई काम जन जन की सेवा कर सकते हैं। उनका अपना निजी कोई काम नहीं है, उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है। जब बाबा जी ने सबको संदेश दिया था और उनको उनके कर्मों की याद कराई थी कि भाई 60 साल में आपने कानून बनाया कि 60 साल की व्यक्ति उम्र 60 साल की हो जाती तो वो बुद्धि विकासशील कार्य नहीं लिया जाए, उसको ये उनका उन्हीं का नियम और उन्हीं को बताया जाता। इतनी बुद्धि खराब हो गई है विषय भोगों में फंसकर कि अपनी कही बात उनकी समझ में नहीं आती कि मैंने क्या क्या कहा और किस तरह से इसका पालन। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आपने कानून बनाया है, पहले आप उसका पालन करो, क्योंकि तुम 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर देते हो। क्या तुम उससे पूछते हो कि तुम्हारी बुद्धि अभी काम कर सकती है, सेवा करने के लायक है कि नहीं। लेकिन कानून के तहत आप उसको फौरन निकाल, कितना अच्छा रहा हो, कितना सच्चा काम किया हो, लेकिन कानून के तहत काम करना। तो मैंने कहा अगर प्रजातंत्र में राजा प्रजा समान होती है, तो अगर प्रजा के लिए कानून बनाया तो राजा को भी 60 साल में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये है मर्यादा, ये कानून का सम्मान है, ये भारतीय संविधान का की गौरव गरिमा है। लेकिन संविधान की बात करते हैं, संविधान अपना स्वार्थ का बना। अरे संविधान जो सबके लिए कानून, सबके हित का कानून, सबको न्याय दिलाने वाला, रोजी रोटी दिलाने वाला, सबकी व्यवस्था करने वाला, उस समाज को संविधान, ये तो उसकी भी परिभाषा सब तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ लोभ के लिए ये सारे विधान को खत्म कर दिया। लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, केवल मैं ही कह रहा हूँ, क्योंकि हमको कुछ चाहिए। हमको राजा की तरफ से कुछ नहीं चाहिए। राजा दे उसके पास क्या है? महात्माओं के पास आध्यात्मिक धरोहर है जो हिंदुस्तान विश्व में सृष्टि में किसी की बात नहीं। उनको क्या चाहिए? और राजा दे ही क्या सकता, रोक सकता। अच्छे काम में रुकावट, सच्चे काम में रुकावट, सच्चे मानव धर्म में रुकावट, सच्ची मानव जाति को एक सूत्र बंधन में बांधने में यानी रुकावट। ये तो काम हो रहा, लेकिन जो काम करना चाहिए वो कोई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रभु जोर से बोलो जय।
अपनी अपनी जय, जबकि वो तू झूठी जय। शरीर की जय शरीर नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारी जय पराजय में बदल जाएगी और सारा तुम्हारी कर्म कहानी नरकों में जाने की। इसलिए महात्मा समझ से सबको समझे, वो सबको अपना समझते, सारी सृष्टि को अपना समझते, सारी सृष्टि के जीवों को अपना समझते। इसलिए एक की बात नहीं, सबकी बात, सबके हित की बात। और आप नहीं सोच पा रहे और कितना कितना सुनाया समझाया जाए, लेकिन क्यों होगा कैसे? जब विनाश होने को होता है तो राजा की बुद्धि खराब, सत्यु की बात होता है। सत्यु में राजा हिरण्यकश्यप की बुद्धि खराब, अपने बेटे भक्त प्रहलाद की सच्ची अच्छी बात न मानने पर त्रेता का इतिहास कह रहा, रावण जैसा विद्वान उत्तम कुल पुलस्त करना थी, शिव विरंच पूजे वहां थी, ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपनी अखंड साधना से वश में कर दिया, लेकिन अपने इस अनैतिक कार्यों से अपनी बुद्धि को हटा विनाश। अच्छी सच्ची बात न मानना तो राजा को अपनी मंत्रिमंडल, अपने सलाहकार ऐसे रखने चाहिए जो राजा का भला चाहे, प्रजा का भला चाहे, राजा को नरकों में जाने से मना करे, राजा को अनैतिक कार्यों से हिंसा हत्या के दौर को रोकने का काम करे, ऐसे मंत्रिमंडल की आवश्यकता। लेकिन राजा को खुश करने के लिए उसको यानी मतलब अच्छे धर्म की तरफ दौड़ना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, ये राजा को विनाश की तरफ ले जाने का उनका अच्छा सुझाव है। यह सुझाव और प्रभु यही सुझाव है, क्योंकि सुझाव जब देने वाले मंत्री नहीं देते तो महात्माओं को सुझाव दे, क्योंकि महात्मा सबकी आत्मा के कल्याण के लिए आए, वो अपने कल्याण लाभ के लिए मान सम्मान के लिए नहीं। तो उन्होंने अंत में जब द्वापर का इतिहास विनाश की तरफ चलने लगा, परिवार दोनों नष्ट होने लगे, दोनों परिवारों की बुद्धियां खराब होने लगी। निमिष जमीन, ये जमीन तो यही रहेगी, तुम नहीं। दुनिया के काम कभी बंद होंगे, अफसोस है एक दिन तुम रहोगे। अफसोस इस बात का है कि जिसके लिए आप रात दिन व्याकुल हो, गद्दी मिल जाए, सम्मान मिल जाए, ये गद्दी सम्मान तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारा रहेगा। जब तुम ही नहीं रहोगे तो ये चीज। लेकिन इतनी सोच समझ इस समय जब त्रेता में अच्छा युग था, ब्राह्मण रावण विद्वान नहीं समझ पाया, तो तुम नर की जीव स्वार्थी लोभी लालची व्यभिचारी कुचारी, तुम क्या समझ, तुम्हारी समझ में कैसे? ऐसे द्वापर में जब राजा कंस की बुद्धि खराब, ये राजाओं का इतिहास में याद दिला रहा हूँ कि जब राजा की बुद्धि खराब हुई तब निश्चित उसकी प्रजा को विनाश हुई और प्रजा मरी, अकाल। ये सारा दोष राजा, और राजा को भी अकाल मौत में जाना पड़ा। भगवान राम ने जब हत्या के लिए धनुष उठाया, जो कि रक्षा सुरक्षा और ये इज्जत आबरू बचाने के लिए अस्त्र था, ये जो गुरु ने दिया था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत मान सम्मान पाने में उस अस्त्र का प्रयोग किया और बेगुनाह निर्दोष जीवों को मार डाला। अंत में उनको होश आया कि मैंने बड़ा गलत काम किया, मुझको ये काम नहीं करना चाहिए, बड़ा गलत हो गया। उसका प्रायश्चित, मृत्यु का प्रायश्चित मृत्यु ही। अंततः सरयू में उनको डूबकर प्राण हत्या लोगों ने की, उनको भी करनी पड़ी उस बदले को चुकाने के लिए। लेकिन इससे बदला नहीं चुकता, बदला चुकाने वाले, जो कर्मों की व्यवस्था को बदलने वाले संत महापुरुष
जब वो आएंगे तो कर्मों के विधान को बदल देंगे, तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को वो क्षय कर देंगे, अपनी जगाए नाम की चिंगारी की। वो स्वामी जी महाराज ने इशारा रामचरितमानस में किया, योग अग्नि तब प्रकट कर कर्म शुभाशुभ जारी और बुद्धि श्रावण में ज्ञान घृत ममता बल कहा, जिसके पास नाम की अग्नि नाम की चिंगारी है वो जीवों के अनंत जन्मों के पापों को झेल कर एक क्षण मात्र में जला के राख कर सकते। ये चीज समझनी चाहिए। ये तो ऐसा जागरूक ग्रंथ है, ऐसी प्रेरणा से भरा हुआ सच्चा ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस श्री राम है और श्री राम ही रामचरितमानस, लेकिन इनकी दृष्टि में कुछ नहीं, ये तो उसके बारे में कुछ जानते हैं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, इनमें तो कोई मर्यादा न राज की मर्यादा, न राजा के पद की मर्यादा, न जनता के हित की मर्यादा, न जनता के बच्चे बचाने की मर्यादा, न जनता की न्याय सुरक्षा रोजी रोटी दिलाने की व्यवस्था, इनके पास तो कोई मर्यादा नहीं। मैं कहना इसलिए चाहता हूँ कि ये बात तो हमारे पर दोष न दे कि आप जानते थे तो आपने बताया, आप अपने राजा का हित नहीं चाहते थे, इसीलिए तो आपने बताया। जो राजा का हित चाहता है वो मंत्री, वो सलाहकार, वो महात्मा कभी सच्चाई को छिपाता नहीं। गूढ़ हो तत्व लक्षण तो दोहराओ, गूढ़ राज को जो कर्मों का है उसको संत महात्मा कभी छिपाते नहीं आए, खोल के सबके समक्ष रख देते हैं। आज मैं 12 वर्ष से पूरे हिंदुस्तान में ये सच्चाई का रास्ता, सच्चिदानंद पाने का रास्ता, जीवात्माओं को सतलोक निज घर जाने के रास्ते की जानकारी बराबर दे रहा हूँ और आज भी देने आया हूँ। और ये भी नहीं, उनसे पूछे क्या इन्होंने इतने कुंभ में हत्या करवा दी, किससे परमिशन लिया? मैं सत्य धर्म का संदेश देने के लिए परमिशन लेता हूँ, इन्होंने इतना अकाल मौत में जीवात्माओं को नरकों में पहुंचा दिया, किसने परमिशन दिया? कहाँ प्रजातंत्र है? प्रजा राजा का समन्वय सामंजस्य कहाँ पर है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं राजा को भी एक प्रार्थना करके आगाह करना चाहता हूँ कि आप भी अन्य राजाओं की भांति कोई अनैतिक कार्य न करें, नहीं तो नरक का दरवाजा सीधा खुला हुआ है, कोई रोक नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जब राजा को कुछ नहीं मालूम रहता, बुद्धि नहीं काम करती है, तो उनके पास गुरु, हर राजा ने गुरु माने जानकार सलाह, उचित सलाह देने वाला हमेशा। और जब राजा ने अपने गुरु का आदेश माना तब गुरु बच गया। लेकिन आज तो ये न गुरु को जानते, न गुरु की महिमा जानते, न गुरु के आगे संदेश को समझते हैं, तो इनका क्या है? ये विनाश की लक्षण है। जब विनाश होने को होता है तो अच्छी सच्ची बात राजा की समझ में नहीं आती है, उसकी बुद्धि अच्छाई सच्चाई में निर्णय नहीं ले पाती है। लेकिन महात्माओं ने अपना फर्ज अंतिम श्वास तक अदा किया। जब राजा भूल गया तो महात्मा विदुर को कहना, ये महात्माओं का काम है सलाह देना, ये मंत्रिमंडल का सलाह की जा रही है, ये उनकी जानकारी नहीं है, ये महात्माओं की जानकारी है कि राजा की जीवात्मा को नरकों में न जाने दे। लेकिन तुम तो सारे इतिहासों की तिलांजलि, सारे युगों के इतिहास की तिलांजलि देते, तुमने इतिहास का उपहास किया है, इसलिए अब अपने आप को बचाने का प्रयास मत करो, क्योंकि महात्माओं की बात करो तुम्हारी समझ में आएगी नहीं।
क्योंकि तुम दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े को वापस समझते। अरे महान आत्मा, उसका संबंध आत्मा से, जिसने अपनी आत्मा को जगा दिया, परमात्मा से जगा दिया। रवियो परमात्मा के दरबार का दरबारी हो गया, उसे महात्मा। ऐसा तो कोई है नहीं। तो लिखने वाले कोई योगी लिख रहा है, योगी जब योग की परिभाषा बताने लगेगा तो क्या उसमें कितनी सच्चाई निकलेगी? जिसने योग कभी किया नहीं, योग माने जो सच्चा योग क्या है? सच्चा योगी कौन है? जिसने अपनी जीवात्मा को नाम से जोड़ा। नाम योग साधना, ये जीवात्मा की कल्याण की साधना। बाकी शरीर इंद्रियों की साधना शरीर तक सीमित है। शरीर को लाभ मिलेगा, जीवात्मा को लाभ मिलेगा। इसलिए संतों को कलयुग में आना पड़ा और ये नाम योग की साधना का संदेश देना पड़ा, ताकि जीव बेचारा ये मानव शरीर को बर्बाद न कर पाए। जो पता नहीं फिर मिले न मिले, ऐसे महापुरुष आए हैं ना, और वो जीवात्मा पर त्याग करे न करे, उसके लिए नाम योग की साधना का जिक्र करे न करे कोई जरूरी नहीं। जब 3 युगों में नहीं जिक्र किया, आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज उनका आने का समय नहीं आए और आकर सबके हित। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रभु, अब चलो अभी निकलूंगा ताकि अब बाबा ने फिर आपकी सेवा के लिए। जय बाबा जी ने इशारा करके भी कहा, जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाता। जो जय गुरुदेव नाम लेकर गुरु की महिमा से अलग है, स्वार्थ लोभ में फंसकर गुरु को बदनाम करना, गुरु के मस्त रास्ते को बदनाम करना, वो अपने आप को विनाश से बचा नहीं। ऐसा नहीं है। पहले समझो, जब समझोगे तब समझ। अब आप चलिए दर्शन का मैं थोड़ा सा भोजन प्रसादी ले लूँ और आपकी सेवा की। अब आप मौका दो, अभी तो मैं जता ही हूँ, कोई आपसे खाली नहीं है। कितना ही क्यों ना आ जाओ, मैं तो करोड़ों से मिले थे, ये काम कोई नहीं कर सकता। मैं एक आसन पर बैठकर प्रेमियों से मिलने के लिए मैंने 19 घंटे लगा। ये इंसान की बस की बात नहीं है, इतना समझ मैंने आपको समझाया है और यथाशक्ति देता रहूंगा। अगर आप थोड़ा समय देंगे, ज्यादा काम लोग शरीर पुराना हो गया तो जल्दी जवाब दीजिएगा। आपका काम हो जाए तो थोड़ा सा समय दे करके अपने काम में रुकावट। जय